नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ करनी का पार्ट 3 पढ़ेंगे और इसमें आज हम सबसे कठिन सवाल पढ़ेंगे करनी के, जो परीक्षाओं में सबसे अधिक आते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि √4 की करनी कितनी है 3, √2 और 6 √3 और 4 √5 का हमें आरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम भी ज्ञात कर सकते हैं, इसी में छोटा बड़ा संख्या हमें बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी दी गए सवाल पर करनी पर ध्यान देते हैं। इसकी करनी 3 है, इसकी 2, इसकी 6, इसकी 4, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कितनी है 2। तो इस जो करनी दी है दोस्तों 3, 2, 6 और 4, ये इसको क्या बोलते हैं, ये करनी। जो करनी दी है इसका हम क्या निकालते हैं दोस्तों, LCM। तो 3, 2, 6 और 4 का LCM निकालेंगे तो दोस्तों वो आ जाएगा हमारा 12। LCM कितना आ गया 12। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि जो करनी के अंदर 4 है इसको हम इस प्रकार लिखें कि वो करनी की घात 3 बन जाए। इस पूरे की घात कितनी आ गई, LCM आता है, उसको हम कॉमन घात बना लेते हैं, तो ये हो गई 12। अब हमें 3 इसकी करनी है तो इसकी अगर हम 4 करें तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो घात कितनी बन जाएगी 3। इसी प्रकार 2 की घात दोस्तों यहाँ पे कितनी है 1/12 और हमें कितनी बनाना है 2, तो इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे। इसी प्रकार 3 की घात कितनी है दोस्तों 1/12 और हमें इसको 6 बनाना है, तो इसकी कह दूँ मैं 2। इसी प्रकार दोस्तों 5 की घात कितनी है 1/12 और इसको 4 बनाना है, तो इसको कर दूँ 3 से डिवाइड। अब हम दोस्तों देख रहे हैं 4 की घात 4 का मतलब होता है 256। कितना होता है 256, और 1/12 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे क्या करनी 12 बन जाएगी। 2 की घात 6 का मतलब होता है 216 और इसकी पूरे की घात कितनी बन जाएगी करनी 12। इसी प्रकार 3 की घात 2 का मतलब होता है 3 की घात 2। 3 की घात 2 का मतलब होता है 9 और इस पूरे की घात कितनी हो जाएगी दोस्तों 12। करनी कितनी हो जाएगी 12। इसी 5 की घात 3 का मतलब होता है 125 और ये इसकी करनी कितनी हो जाएगी दोस्तों 12। अब हम देख रहे हैं कि करनी कैसी दी है हमें समान। तो अब यहाँ से हमें सबसे बड़ा संख्या कौन सी हो जाएगी। अब जैसे इसका हमें पहला क्वेश्चन दिया है अवरोही क्रम। अवरोही मतलब घटते हुए, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, तो अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम हम कैसे लिखते हैं 256 और करनी 12। इसके बाद कौन सी है ये, तो 216 करनी 12। इसके बाद कौन सा ए वाला पद 125 करनी 12 और लास्ट में कितना आ जाएगा 9 करनी 12। अब यहाँ से दोस्तों जो संख्या दी है, जो 216 में किससे प्राप्त हुई है 3 करनी 4 से। 216 किससे प्राप्त हुई है √2 से। 12 करनी 125 किससे प्राप्त हुई है √5 4 से। और एक किससे प्राप्त हुई है 6 √3 से। अब हमें यहाँ पे अगर सबसे बड़ा पूछे तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया ए वाला पद। सबसे छोटा पूछे तो कौन सा पद हो जाएगा ए वाला पद। और इसी का अगर वो आरोही पूछे तो हमें इस तरफ से लिखना है, इसी को हम इस तरफ से लिख दें तो ये क्या हो जाएगा बढ़ता हुआ क्रम। तो इसी सवाल में अब इसमें जो परीक्षा में कभी कभी वो चिन्ह लगा के देगा कि सबसे बड़ा कौन सा है ए वाला, तो ये हो गया, फिर ऐसा चिन्ह लगा के देगा इसमें। ठीक है दोस्तों, जिस तरफ 2 जी लाइन होती हैं उसको हम बड़ा मानते हैं। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का हम देखते हैं। अब दोस्तों हमें दूसरा सवाल दिया गया है √3, √2 की करनी 3, √2, √4 की करनी 3 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या हमें बताना है। तो हम यहाँ पे हल करेंगे। हम क्या देखें करनी, तो इसकी करनी कुछ नहीं है मतलब 2, इसकी कितनी दी है 3, इसकी कुछ नहीं है 2, इसकी दी है 3। इनका हम LCM लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों LCM। तो इसका LCM कितना आ जाएगा दोस्तों 6। क्लियर है दोस्तों, इसका LCM 6 आ जाएगा। अब हम करनी को क्या करेंगे, इस 3 है, 3 की पावर अब हमारे पास कितनी बन गई 1/6 और इस 2 की पावर कितनी बन गई 1/6 और इस 2 की पावर भी कितनी बन गई 1/6 और इस 4 की पावर बन गई 1/6। लेकिन हमारी पावर इसकी कितनी थी 2, तो इसको 2 बनाना है तो इसकी घात रख देंगे 3।
ये 6 है और इसको बनाना है 3 तो इसकी पावर रख देंगे 2। ये 6 है और इसको 2 बनाना है तो इसको 3। ये 6 है और इसको 3 बनाना है तो इसकी पावर 2। अब हमारे पास बराबर हो गया। करनी 6, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27। इसका करनी 6 और 2 की पावर 2 का मतलब 4। 2 की पावर 3 का मतलब 8 और करनी 6 और इसी पे 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16 और करनी 6। अब यहाँ से हम दोस्तों हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, आप देख रहे हो 27। तो यहाँ पे √3 या 6√27 एक ऐसी हो गई बड़ी। अब बोले हम सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, यहाँ देख रहे हैं ये कितनी कौन सी आई है 4। तो ये किससे आई है 6√4 या एक किससे मिली है हमें 3√2 से। इस प्रकार हम दोस्तों छोटी बड़ी आरोही अवरोही क्रम ज्ञात कर लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगला प्रकार देखते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा तीसरा सवाल है जो SD यादव का 77 वाला क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में जब हमें पूरी घात करणीगत हो तो हम उसकी करनी का LCM निकालते हैं। लेकिन हम यहाँ इस सवाल में देख रहे हैं दोस्तों यहाँ 0.7 प्लस √0.16 कॉमा 1.02 माइनस 0.6/24.1.2 इंटू 0.83 तथा √1.44 में सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में देखो दोस्तों हमें पूरी संख्या करणीगत तो नहीं है, तो हम इसको देखते हैं कि इसमें का किस प्रकार हल करेंगे। तो हमें पहला है 0.7, यहाँ से प्लस 0.16, इस 16 का हमारा वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, यहाँ 2 अंक के बाद है तो इसका हो जाएगा 0.4। कितना हो जाएगा 0.4। अब यहाँ से दिया है 1.02 और यहाँ से दिया है दोस्तों -0.6/24 और कॉमा इसका दिया है हमें, इसका हम इंटू कर लेंगे दोस्तों। तो 12×3 36 और 12×72 12×7 84 और 12×8 96। 96 और 3 कितने होगा दोस्तों 99। चूँकि 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ है, 2 अंक के बाद तो यहाँ पे हो जाएगा दशमलव। तो 996 क्या आ गया 996। और अगली संख्या दी है हमारी √1.44। तो इसका हम LCM निकालेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 1.2। कितना आ जाएगा दोस्तों 1.2। अब हम इस स्टेप को हल कर लेते हैं। इस स्टेप को हम हल करेंगे तो LCM लेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा दोस्तों 24 आ जाएगा। या इसका हम डायरेक्ट भाग दे लेते हैं 24 का। तो यहाँ से हम हटाएंगे दोस्तों पॉइंट, तो ये आ गया 6/240। इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं कितना आता है। इसको इससे काटा 6 चौको 24 1.40 आ गया। कितना आ गया 1. इसमें भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.025 पॉइंट। यहाँ भाग नहीं जाएगा तो दशमलव 0 बढ़ जाएगा, फिर भाग नहीं गया तो यहाँ 0 100। अब 40 का 2 बार जाएगा फिर 5 बार। तो यहाँ से इस पूरे को हल किया तो हमें कितना प्राप्त हो गया दोस्तों, इसको हम मिटा देते हैं। इस पूरे को हल किया हमने यहाँ से तो यहाँ पे हमें मिल गया 0.025। क्लियर। अब यहाँ से 0.7 प्लस 0.4 और यहाँ से दोस्तों इसको स्टेप को सॉल्व कर लो तो ये है 0.02 माइनस a बना 0.025 और a है 0.996 और ये है 0.2। यहाँ से इसको हल किया तो 4 7 11 1 पॉइंट बना गया। इसको हल किया तो इसको घटा लेते हैं, अलग से घटा लेते हैं दोस्तों। यहाँ से यहाँ अपन 0 ले लो तो यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 तो 5 और एक इधर से लेंगे तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ पे बचेगा दोस्तों 9।
तो जे बचा कितना दोस्तों 995। तो इस स्टेप को हमने सॉल्व किया, कितना आया दोस्तों 995 और यहाँ है दोस्तों 996 और यहाँ है 1.2। अब आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ पर कि सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा आया। हम देख रहे हैं कि 1 यहाँ 1 है, यहाँ 1.2 है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो यहाँ क्या आया 1.2। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या 1.2 हमें किससे मिला है 1.44 अंडर रूट से। और अगर हम यहाँ सबसे छोटी संख्या बताएं, छोटी संख्या हमें किससे मिली है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों, आप देख रहे हो ये 0.995 है, ये 0.9, तो ए वाली संख्या तो 0.995 या कहीं ये किससे मिला है इस वाले स्टेप से कि 1.02 माइनस 0.6/12, ये कैंसी हो गई सबसे छोटी। इस प्रकार दोस्तों हम इस प्रकार के सवालों को कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे हमें सवाल दिया गया है, यदि x बराबर √3 + 1/√3 - 1 और y बराबर √3 - 1/√3 + 1 हो तो x² + y² का मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे दोस्तों, हम पहले यहाँ x वाले पद को लेके चलते हैं। तो x बराबर हो गया 3 √ + 1 और 3 √ -1। यहाँ पे क्या करेंगे, हम हर का परिमेयकरण करेंगे। तो 3 √ + 1 हो जाएगा और ये 3 √ + 1 हो जाएगा। यहाँ से हम दोस्तों इसको हल कर लेते हैं। इसका ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे और नीचे का नीचे। तो इसका इसमें किया 3 त्रिका 9 और 9 का हो जाएगा दोस्तों 3। इसका इसमें किया √3 और 1 का इसमें करेंगे तो +√3 और 1 का 1 में करेंगे 1 आ गया। इसका इसमें करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसके इसमें करेंगे प्लस का √3 आ जाएगा, इसका माइनस के √3 और माइनस के, इससे कट जाएगा। जो हो जाएगा दोस्तों 4 √2 क्योंकि 3 और 1 4, 1 और 1 कितना 2 और √3 का 3 और यहाँ 3 - 1 तो यहाँ पे बचेगा 2। यहाँ से 2 कॉमन लिए तो 2 + √3 और बटे में है 2, इस 2 से ये 2 क्रॉस हो गया तो बराबर बचा हमें 2√3। ये क्या का मान आ गया x का, ये किसका मान गया x का। इसी प्रकार हम दोस्तों y का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखते हैं y का मान क्या ज्ञात होता है। यहाँ x बराबर लिख लेते हैं यहाँ पे 2 + √3। ये हमें काय का मान आ गया दोस्तों x का, ये किसका आ गया x का। अब हम y का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम y का मान लेते हैं। तो यहाँ पर √3 - 1/√3 + 1। दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ चिन्ह का अंतर है। तो यहाँ इसको हम पिछले क्वेश्चन जैसा हल करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों y बराबर क्या आ जाएगा, सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ भी y बराबर आएगा 2 - √3। आप इसको हल कर लेना और हमें मान क्या आएगा करना है x² + y²। तो बस यहाँ से मान रख देते हैं। x का मान आया x का मान क्या आया दोस्तों 2√3 का स्क्वायर और y का मान आया 2 - √3 का स्क्वायर। अब हम इसको a² + b² के फॉर्मूला से तो a² मतलब 4, b² मतलब 9 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 3 और 2ab तो 2 जे हैं और ab तो 4 √3। इसी प्रकार इसका करेंगे 4 + a² - b² तो इसका हो जाएगा 3 + 2ab तो दोस्तों कितना हो जाएगा a² + b² ये 3 और -2ab तो -2ab तो 4 √3। अब देखो इससे ये कट जाएगा दोस्तों और ये हो जाएगा 4 और 3 7 और ये हो जाएगा 4 और 3 7 बराबर कितना आंसर आ गया दोस्तों 14। आंसर कितना आ गया इसका 14 इज राइट आंसर।
अब अगला 5वां क्वेश्चन दिया गया है हमें कि √5 + 2√6। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए हम 2 विधि से हल कर सकते हैं। पहली विधि बेसिक तरीका, इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं 3 + 2 और इसको 2 इस 6 को लिख सकते हैं हम √3 × 2 लिख सकते हैं, यहाँ कोई समस्या नहीं। अब अगला बार जो स्टेप है, इस हम 3 को लिख सकते हैं √3² लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं √2² प्लस इसको 2√3 और इनटू लिख सकते हैं √2। क्यों लिख सकते हैं इसको, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2 और ए पावर है कितनी 2, तो इससे कट जाएगा तो हमारा वही की वही स्टेप प्राप्त तो हो जाएगी, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। अब ए वाला फॉर्मूला हमारा बन गया a + b² बन गया। क्लियर है दोस्तों, क्योंकि a + b² होता है a² + b² + 2ab। तो देखो a² b² + 2ab ये हमारा हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा a² मतलब √3 + b² मतलब √2 ये हो गया। इस पूरे का स्क्वायर और इस पूरे पर क्या है दोस्तों √3 + √2 इसकी घात है 2 और इस पूरे की घात है कितनी 1/2, इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे मिला हमें √3 + के √2। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। इसको हम सेकंड विधि से हल करते हैं, देखते हैं सेकंड विधि। अब जो सेकंड विधि है इसको हम शॉर्ट विधि भी कहते हैं, इसको शॉर्ट तरीका भी है। हमारा क्वेश्चन दिया है 5 2√6 और पूरे पर √। हमें इस 6 के गुणनखंड करना है हमेशा, जो इस √रूट में दिया गया है इसके हमें गुणनखंड करना है। तो 6 के हम गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 2 और 3। अब इस 5 को हमें ऐसे ही तोड़ना रहता है कि उनका गुणनफल करें तो 6 आ जाए और उनको जोड़ें तो 5। तो दोस्तों इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं 3 + 2 प्लस ये हो गया 2 और √3 × √6। अब बस जो इसके गुणनखंड होते हैं वही हमारा आंसर। अगर यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस आ जाएगा, प्लस चिन्ह तो देखो बड़ा जो गुणनखंड है उसको हम पहले लिखते हैं, क्योंकि यहाँ चिन्ह प्लस है तो प्लस और जो छोटा है उसको हम बाद में लिखते हैं। यही हमारा दोस्तों क्या है आंसर। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया गया हमें √12 + √140। अब यहाँ पे दोस्तों हमें यहाँ 2 नहीं दिया गया है, तो जब यहाँ 2 नहीं दिया रहता है तो यहाँ हो सकता है इसके अंदर ही छुपा हो, तो हम इसको अंदर वाली संख्या के क्या करेंगे हम गुणनखंड। तो 140 के हमने गुणनखंड किए दोस्तों, तो 2 से काटा कितनी बार जा गया 7 और 0, फिर 2 से काटा 35, फिर 5 से काटा तो 7 और फिर 7 से काटा 1। इस प्रकार अगला जो स्टेप होगा वो हो गया हमारा 12 प्लस देखो यहाँ से 7 × 5 और 2 × 2 और इस पूरे पर क्या है दोस्तों √12 प्लस यहाँ से क्या 2 आ जाएगा कॉमन। अब यहाँ से दोस्तों क्या बचा 7 और यहाँ से बचा 5। बस देखो अब यहाँ क्या आ गया 7 और 5 आ गया और 12 को हम तोड़ेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 7 + 5 कितने होंगे 12 और 7 पन्ना कितना होगा 35। तो इसका जो बड़ा स्टेप है उसको पहले 7 और चूँकि यहाँ चिन्ह प्लस है तो प्लस और √5। यही हमारा दोस्तों क्या है आंसर। इसी प्रकार का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है √8 - 2√15 या इसी को इस रूप में लिख सकता है 8 माइनस, क्योंकि 2 जो यहाँ से बाहर आए होंगे तो यहाँ पर क्या हुआ होगा 4, तब तो ये 2 बाहर, तो इसको हम लिख सकते हैं 60। 15 चौको 60 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। जब हमें इस प्रकार का सवाल हो तो हम 60 के गुणनखंड करेंगे और ये 2 क्या आ जाएगा बाहर। अब हम देख रहे हैं 15, इस 15 को हमें ऐसे तोड़ना है कि उनका गुणनफल, इस 8 को इस प्रकार तोड़ना है कि उनका गुणनफल तो हो जाए कितना 15 और जोड़ हो जाए 8। तो 8 को मैं 5 + 3 तोड़ दूं
और ये है -2√15। इसको तोड़ा तो ये 5 दिया 15 और 5 3 8। चूँकि हम माइनस है तो देखो बड़ा स्टेप क्या है 5, बड़ी संख्या क्या है 5, तो इसको पहले लिख लिया, छोटी बाद में लिखना हो, चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस और √3। यही हमारा दोस्तों आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का।